हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम फर्राट। तो बेटा अभी हमने सुबह से आपको पता है कि रेट मेजर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है, और वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, राइट। अब उसका जो सेकेंड टॉपिक है जो कि कहलाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहां से बेटा एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में पूछा जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरी है, वो आप समझ लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा मैक्सिमम मिनिमम कर लेंगे और फिर एक चैप्टर क्लोज कर देंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल बेटा अगर हम बात करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है बेटा, इसके जो है मतलब इस फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर है, या तो हम इसको मैथमेटिकली समझ लें या तो हम इसको ग्राफिकली समझ लें, ठीक है। याद रखो, जब कभी भी x के बढ़ने से y बढ़ता है, x के बढ़ने से यहां पे कहीं x एक्सिस होगी, यहां पे कहीं y एक्सिस होगी, आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अगर x के बढ़ने से y बढ़ता है तो बेटा वो आपका सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के वाइस वर्सा मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं तो बेटा अगर x के बढ़ने से y घट रहा हो, बेटा x के बढ़ने से y घट रहा हो तो बेटा वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब टर्मिनोलॉजीज आती हैं। पहला होता है स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, कहते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब कहीं भी रुक नहीं रहा है, उसका जो कर्व है बेटा वो इंक्रीजिंग है। वो ऐसे फंक्शन आप कह सकते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, ये आपका डिक्रीजिंग है, ओके सर, राइट। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकली कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। आप बात समझिए, मैंने इस कर्व में कोई एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। अब उसमें मैंने एक टेंजेंट डाली, टेंजेंट मैंने डाली, राइट। अब मैं अगर बेटा इसका टेंजेंट की बात करूंगा, टेंजेंट, ठीक है, तो उसका बेटा जो स्लोप होगा, स्लोप उसका क्या होगा, लेट अस सी एंगल थीटा बना रहा है तो स्लोप होगा बेटा इसका tan ऑफ थीटा, राइट। और आप जानते हो, आप ये बेहतरीन तरीके से जानते हो कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है वही आपका क्या होता है, डेरिवेटिव, वही आपका डेरिवेटिव होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पर एक चीज बताइए, ये जो tan थीटा है बेटा, क्या पॉजिटिव है कि नहीं, मुझे आप बताइए। tan थीटा क्या पॉजिटिव, आप देखिए ये एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिनेरियो है यहां पर, और ये एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा भी यहां पर पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो f डैश x होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा, किसका, इस कर्व का जो डेरिवेटिव होगा वो बेटा यहां पर ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा बेटा। स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन में आप ये इनइक्वालिटी यूज करते हैं। अगर इसी के अपोजिट हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो आप देखिए यहां पर अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर हमारा एंगल जो बनेगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एंगल आपका ये बन रहा है, एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, tan थीटा यहां पर क्या होता है, नेगेटिव, तो tan थीटा यहां पर आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको पता है कि यहां पर tan थीटा नेगेटिव होता है, तो सिंपल सी बात है f डैश x जो होगा वो आपका लेस देन 0 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नोन एज द डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो अगर हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग करना है तो f डैश x को पॉजिटिव कर दें, अगर डिक्रीजिंग करना है तो f डैश x को नेगेटिव कर दें, ठीक है। और एक चीज, अगर f डैश x को हमने ऐसे किया तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हमने इसमें बेटा इनइक्वालिटी के साथ में इक्वलिटी भी लगा दिया तो वो सीधा फिर इंक्रीजिंग हो जाता है, इंक्रीजिंग, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे वो 0 भी होगा, राइट।
एक पॉइंट पे वो 0 भी होगा। तो आई होप बेटा ये आपको चीज समझ में आई होगी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव निकालना होगा और उसके पॉइंट्स निकालने होंगे कि कहां पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमें वहां पे हो सकता है नंबर लाइन बनानी पड़े, नंबर लाइन में वेवी कर्व मेथड यूज करके हम इंटरवल्स निकालेंगे कहां फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। राइट, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। तो बेटा आपके सामने सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है। यहां से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। राइट, तो आपके पास फंक्शन है fx = 2x³ - 3x² - 36x + 7। ठीक है, आपको इंटरवल बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, कहां पे इंक्रीजिंग होगा, कहां पे डिक्रीजिंग होगा। ठीक है बेटा, तो मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं दे रखा है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि अगर लेटर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान के भी मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको। और ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान के भी सॉल्व कर सकता हूं। इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आप मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले मैं fx लिख रहा हूं। fx है मेरा 2x³ - 3x² - 36x + 7। ठीक है, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला f'(x), तो ये हो जाएगा 3 2 6 x² - 3 2 6 x - 36। राइट, आपने कहा जी सर। अब बेटा मुझे क्या करना है, मैंने कहा 6 कॉमन ले लो, तो ये x² - x - 6 आपका ये आ गया है। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर इंक्रीजिंग के लिए मैं f' को क्या करूंगा, पॉजिटिव कर दूं। तो f' मेरा कितना है आपका, है आपने कहा 6 टाइम्स x² - x - 6 > 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो आप जानते हो कि अगर फैक्टर करोगे तो x² - x - 6 आपने कहा x² - 3x + 2x - 6, ठीक है, x - 3 + 2x - 3। तो बेटा देखो ध्यान से, इसके फैक्टर आपको निकला है x - 3 एंड x + 2। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स निकला है। राइट, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा x = 3 हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट x = -2 हो जाएगा। तो ध्यान दो, x बराबर क्रिटिकल पॉइंट्स आपके हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके x = -2 एंड 3। ठीक है, मैंने नंबर लाइन बनाई, यहां पर मैंने -2 लिया, 3 कहीं दूर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वेव लाऊंगा, वेव आई और चली गई, यहां से प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन लेंगे, इस साइड से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब फंक्शन इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग का मतलब f' पॉजिटिव कहां पे है, ये आपको पता है कि f' इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। तो बेटा आप देखो, हम कहेंगे जो इंक्रीजिंग होगा, fx इज इंक्रीजिंग कहां पे, आपने कहा -∞ से -2। ठीक है, यूनियन 3 से इंफिनिटी। देखिए -∞ से -2 तक ये आपका इंक्रीजिंग है, फिर 3 से +∞, तो यूनियन लगाया 3 से इंफिनिटी। बेटा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगाया है, जिस वजह से मैंने इसको क्या रखा है, ओपन रखा है, याद रखना। अगर इसको मैं इक्वल 0 लगा देता तो ये आपका क्लोज हो जाता। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, बट आपको ध्यान देना है कि मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया है। राइट, तो सर डिक्रीजिंग कहां होगा, अब देखो इसमें आपने एक चीज समझ लो, इंक्रीजिंग निकाला है, ये आपको वेव कर्व ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग दे रहा है कि fx इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहां पे है, कहां से कहां तक, -2 से 3 तक। ठीक है, तो उसके लिए x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -2 से 3 तक। बेटा यहां फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, यहां फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो आप कह सकते हो ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग, आपको इंटरवल्स मिल चुके हैं, यहां का ये इंटरवल है, वहां का ये इंटरवल, आप देख लो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, ये एक अलजेब्राइक
एक्सप्रेशन था, पॉलिनोमियल था हमारे पास, उसका हमने जो है क्या किया, हमने उसके इंटरवल्स निकाल दिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, राइट बच्चों। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और प्लीज बच्चों, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं काफी इसमें हार्डवर्क करूंगा और कर रहा हूं। मैं बस यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा मतलब अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जो